Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and my number is 9899 and in case of any feedback you can contact me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि भाई आप ऑडिट, पहले हमने ये जाना था कि अगर आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ हैं कि नहीं है, इनफेक्टिव पॉलिसीज़ हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ हैं तो आपको आगे टेस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और लोगों के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे और उसके बाद कंट्रोल्स टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ हमने पिछले सेशंस में पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन राइट है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि फाइन ट्यून सिस्टम ही सही तरीके से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा सिस्टम हार्ट बीट अगर एक लिमिट से ज़्यादा तेज़ तो है कि नहीं है, एक लिमिट तक ही है, और उसी तरीके से ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, तो सिस्टम फाइन ट्यून्ड होना चाहिए। अगर सिस्टम फाइन ट्यून्ड नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो पैरामीटर्स हैं, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और पैरामीटर्स हैं, पैरामीट्रिक सेटिंग्स हैं, वो सही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस के केस में अगर आप देखते हो, एंटीवायरस प्रोग्राम में देखते हो तो उसमें कई सेटिंग्स होती हैं, हाई मीडियम लो होता है, कंप्लीट स्कैनिंग होता है, कब किस पीरियड में कंप्लीट स्कैनिंग करनी है, हर घंटे में करनी है, 2 घंटे में करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म का ऑडिट कैसे करेंगे कि लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म पासवर्ड्स हो सकते हैं आपके। बेसिकली हमने पढ़ा था कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म अगर लगे हुए हैं, यानी कि आपके पास एक्सेस कार्ड है अगर किसी कंपनी में हो, और अगर मान लीजिए सपोज बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल्स हैं, यानी कि फिंगर प्रिंटिंग है, आइरिस स्कैन्स हैं, आई स्कैन्स हैं, वॉइस स्कैन्स हैं, अगर कोई चीज़ वॉइस स्कैन से एक्टिवेट होती हो, जो कि इंडिया में बहुत कम है, अभी वॉइस स्कैनिंग तो काफ़ी कम आई है, लेकिन फिर भी फिंगर प्रिंटिंग काफ़ी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। तो लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में हम कैसे देखेंगे किसकी कस्टडी कंट्रोल होनी चाहिए, क्या लॉग्स किस तरह से क्रिएट होंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, यानी लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म में एक और मैकेनिज्म है जो कि है लॉगिन और पासवर्ड्स। लॉगिन और पासवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को देखने के लिए, किसी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को ऑडिट करने के लिए। अगर आपने लॉगिन्स और पासवर्ड ऑडिट कर लिए तो ये मेजर काम आपका कंप्लीट हो गया। अगर कंपनी है उसमें और भी एक्सेस मैकेनिज्म है, जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, फिंगर प्रिंटिंग है, आइरिस स्कैन है, या टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, तो वो तो एडिशनल करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें मेनली अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करना है तो मेजरली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आप देखेंगे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में जो है लॉगिन और पासवर्ड्स अगर आप देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑडिटर्स को क्या देखना पड़ेगा, वीकनेसेस देखनी पड़ेंगी। ऑडिटर क्या देखता है, वीकनेसेस देखता है कि वो आइडेंटिफाई करेगा वीकनेसेस, और वो सारे मैकेनिज्म को देखेगा, एक्सेस कंट्रोल फीचर्स देखेगा, सॉफ्टवेयर्स देखेगा, और उसमें अगर कोई वीकनेस है तो बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स हैं तो पासवर्ड में वो देखिए, जैसे हमने पहले बताया था कि पासवर्ड जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और क्या कहते हैं सीरीज़ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, और कैप्स स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सिंग होनी चाहिए। तो वो देखेगा कि एक्सेस कंट्रोल फीचर्स सही है कि नहीं सही है, सॉफ्टवेयर्स को देखेगा। उसके बाद देखेगा कि कैसे पासवर्ड्स जो कहाँ पर रखे जाते हैं, किस तरीके से लॉगिन करते हैं, तो किस तरह से पासवर्ड की चेकिंग, लॉजिकल चेकिंग होती है कि ये पासवर्ड राइट डाला है कि नहीं डाला है, लॉगिन आईडी राइट सही डाला है कि नहीं डाला है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो यूज़र मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, यूज़र मैनेजमेंट प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेगा। तो यूज़र मैनेजमेंट प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस कैसे टेस्ट होती है, ACL के थ्रू, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू,
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ऑडिट करेगा और सबसे पहले वो ये देखेगा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कौन कौन है, किस किस रिसोर्सेस में पासवर्ड है, किस किस रिसोर्सेज में पासवर्ड नहीं है, किस किस रिसोर्सेज को एक्सेस इजीली किया जा सकता है और किस किस रिसोर्सेज को एक्सेस पासवर्ड के साथ किया जा सकता है। तो जिनके पास पासवर्ड है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में होंगे और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में वो ये देखेगा कि भाई कौन कौन बंदे हैं। फिर उसके बाद वो देखेगा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सही बनी है कि नहीं बनी है, यानी वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस लगाएगा। नीड टू नो या नीड टू डू बेसिस का इस्तेमाल करेगा, मतलब अलकायदा प्रिंसिपल या आर्मी प्रिंसिपल या सेना प्रिंसिपल, कि जिसको जो जानना है उतना ही जानना है, उससे ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस कहते हैं। नीड टू नो और ये नीड टू डू, जितना काम करना है उसी के अनुसार प्रिविलेजेस होनी चाहिए। अगर मान लिया सब किसी को डेटा एंट्री करनी है तो उसके अनुसार प्रिविलेजेस होनी चाहिए। कोई मैनेजमेंट में बैठा है उसे डेटा एंट्री करनी नहीं होती, उसको उसके प्रिविलेजेस उसको नहीं होने चाहिए। तो इफेक्टिवनेस देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के, और ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ऑडिट करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पहले सही बनी है कि नहीं बनी है, ये चीज़ देखेंगे। अब ये टेस्ट करने के लिए कि ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सही बनी है कि नहीं सही बनी है, इन्हें ऑडिट लॉग्स स्कैन करने पड़ेंगे और इन्हें क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करनी पड़ेगी। यूज़र के इंटरव्यू करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी सारी एंट्रीज देखनी पड़ेगी ACL की, और ये देखना पड़ेगा कि ऑथराइज्ड एम्प्लॉय ही रिसोर्स का एक्सेस कर सकते हैं। कहीं लॉग्स चेक करने पड़ेंगे, लॉग्स में देखेंगे कि भाई ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो एक रिसोर्स एक्सेस कर लेता है, मालूम पड़ा वो एक कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल एक्सेस ले लेता है, लेकिन वो ACL में नहीं है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट काम नहीं कर रही है। तो लॉग के साथ इसको मैच करना पड़ेगा, जो आपके सिस्टम के एक्सेस लॉग्स के से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को चेक करना पड़ेगा और फिर इसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी। यूज़र के प्रोफाइल देखने पड़ेंगे, ग्रुप प्रोफाइल्स देखने पड़ेंगे और उनके एक्सेस प्रिविलेजेस देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या कंट्रोल्स हैं। तो यानी कि मालूम पड़ा फाइनेंस डिवीज़न एक पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सेस कर सकता है, तो क्या वो वही कर सकता है, क्या कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता, और वो एक्सेस कर सकता है तो उसके लॉग्स देखेंगे कि कब कब कौन कौन बंदे ने इसको एक्सेस किया, और ये देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ये बंदे हैं कि नहीं हैं। अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में वो बंदे हैं तो इसका मतलब सही है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सही बनी है कि नहीं बनी है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की भी टेस्टिंग की जाएगी। मालूम पड़ा फाइनेंस का डेटा है तो क्या कोई दूसरा डिपार्टमेंट तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में है कि तो नहीं है, नीड टू नो बेसिस में देखा जाएगा। अगर मान लें सपोज HR का हेड है तो वो उसको डेटा एंट्री के राइट्स तो नहीं है, नीड टू डू बेसिस, यानी कि HR का हेड है, अगर एक कंपनी है उसमें 10 HR में बंदे हैं, एक HR का हेड है, डेटा एंट्री के राइट्स HR के हेड के पास नहीं होने चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऐसी बननी चाहिए जो नीड टू नो या नीड टू डू प्रिंसिपल्स में काम करे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस में काम करे, यानी कि आदमी को कम से कम प्रिविलेजेस हों, जितने उसको ज़रूरत है उतने हों। यहाँ पर भी CIE काम करता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसे नहीं मिलना चाहिए और जिसे मिलना चाहिए बिल्कुल आराम से मिलना चाहिए, स्मूथली नेविगेबल वे में मिलना चाहिए। यानी जो रिसोर्सेज, अगर किसी बंदे को किसी रिसोर्सेज की डिमांड है तो ईजिली ज़रूरत है, ऑपरेशनली उसको ज़रूरत है, अगर उसको एंट्री डालनी है तो उसको उसका एक्सेस होना चाहिए, और जिस चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए उसका नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रिविलेज्ड लॉगिन और स्पेशल यूज़र अकाउंट देखेंगे। ऐसा होता है कि कंपनी में, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर IT डिपार्टमेंट है तो IT डिपार्टमेंट हेड के पास एक पर्टिकुलर लॉगिन ID होती है, और उस पर्टिकुलर लॉगिन ID से वो कुछ भी कर सकता है, उसमें अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है, वो किसी का भी कोई चीज़ चेंज कर सकता है, राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, कई चीज़ें कर सकता है। वैसे अब उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड होता है उसमें प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे टैली में एक बंदे को एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड दे दिया जाता है और फिर वही बंदा दूसरे बंदे को का पासवर्ड बनाता है, फॉर वन टाइम पासवर्ड बनाता है, वो उनको पासवर्ड देता है, उनके पासवर्ड वो क्रिएट करता है और फिर वो बंदे टैली में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिविलेज लॉगिन्स और स्पेशल यूज़र अकाउंट्स हायर लेवल ऑफ एक्सेस देते हैं सिस्टम के रिसोर्सेज को। तो हायर लेवल ऑफ एक्सेस है तो हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी और मैनेजमेंट होना चाहिए,
क्योंकि वो डैमेज कर सकते हैं। मालूम पड़ा टैली का पासवर्ड एक बंदे के पास है और वो उसको गुस्सा आ गया, वो कंपनी ने उसे निकाल दिया और उसने एक डिलीट मारा और सारा डेटा ही गायब कर दिया। आपके पास बैकअप हो सकता है, आप इसके लिए बैकअप रख सकते हैं, लेकिन वो भी डिलीट मार सकता है अगर उसके पास प्रिविलेज लॉगिन है, स्पेशल यूज़र अकाउंट्स हैं, तो ये वो डैमेज कर सकता है, कंपनी को मैसिव डैमेज कर सकता है। तो ऑडिटर क्या है देखेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल्स क्या है प्रिविलेज्ड एक्सेस के लिए। तो इसके लिए उसे ऑडिट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स देखने पड़ेंगे, वो उसको उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रिविलेज लॉगिन से। उनको एक पहले जाते ही बोलना पड़ेगा प्रिविलेज लॉगिन जिनके पास है उनकी एक लिस्ट दीजिए, स्पेशल यूज़र अकाउंट जिनके पास है उनकी एक लिस्ट दीजिए, उन बंदों को बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि अगर ये बंदे नाराज़ हो गए, इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तो उसके बाद के लिए चेक्स एंड कंट्रोल्स क्या हैं। ऑडिटर को क्रिटिकली इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसके पास ये इन एक्सेस की ज़रूरत है कि नहीं है। प्रिविलेज्ड लॉगिन्स मालूम पड़ा एक बंदे के बजाय 2 बंदों के पास है, 2 बंदों की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कंपनी में एक बंदा नाइट में काम कर रहा हो, डे में काम कर रहा हो, 2 शिफ्ट हो, एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हो और कई बार प्रॉब्लम आती हो तो दूसरे बंदे को प्रिविलेज्ड लॉगिन की ज़रूरत पड़े, तो 2 अलग प्रिविलेज्ड लॉगिन बन सकते हैं। लेकिन 2 बंदों के अलावा एक बैकअप प्रिविलेज्ड लॉगिन भी बन सकता है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई ये ज़रूरत है कि नहीं है प्रिविलेज लॉगिन की इतने लोगों को। तो सबसे पहले लिस्ट लेनी पड़ेगी, जाते ही बोलना पड़ेगा प्रिविलेज लॉगिन और स्पेशल यूजर अकाउंट की लिस्ट दीजिए। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट ट्रेल्स को रिव्यू करना पड़ेगा, एक्सेस वायलेशंस देखने पड़ेंगे अपने रिपोर्ट्स में, जितने भी प्रिविलेज लॉगिन्स हैं या स्पेशल यूज़र अकाउंट है, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। भाई अगर मान लिया सपोज कोई एक्सेस वायलेशन तो नहीं हुआ, सारे लॉग्स देखने पड़ेंगे कि प्रिविलेज लॉगिन कब किसने यूज़ किया और उससे क्या किया। और इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स देखने पड़ेंगे, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि मॉनिटरिंग एडिक्वेट है कि नहीं है, मॉनिटरिंग प्रोसीजर स्ट्रेंथन्ड है कि नहीं है, इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स देखने पड़ेंगे। यानी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। अगर मान लिया कोई डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई आपने किसी बंदे को निकाल दिया कंपनी से और वो कंपनी से बाहर चला गया और उसने एक इंसिडेंट कर दिया, तो इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए। इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है कि नहीं है। उसके बाद हमारी स्टडी आगे बोलती है कि एक्सेस टू फाइल डायरेक्टरीज एंड एप्लीकेशन लॉजिक एंड सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट्स, इनके ऑडिट के बारे में बोलती है। तो ऑडिटर को फाइल डायरेक्टरी का किस या एप्लीकेशन लॉजिक्स हैं उसका किसको एक्सेस है, या कोई सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उसका किसको एक्सेस है, उन्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या है कि ऑडिटर वो सिस्टम फाइल्स के प्रोटेक्शन को देखेगा और एप्लीकेशन फाइल्स के प्रोटेक्शन को देखेगा। तो सिस्टम फाइल या सिस्टम डायरेक्टरीज हैं, क्रिटिकल हार्डवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पैरामीटर्स हैं सिस्टम के, और ड्राइवर इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर देखेगा। तो उसमें भी पासवर्ड्स होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कोई यूटिलिटी फाइल या पासवर्ड्स डाल रहे हैं, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हैं एक पासवर्ड होता है, तो वो सिस्टम फाइल्स के पासवर्ड्स किसके पास हैं, क्रिटिकल हार्डवेयर है वो कहाँ पर रखा है, किधर रखा है, उसकी सिक्योरिटी कैसी हो रही है, लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें देखेगा। एप्लीकेशन फाइल्स और उसकी डायरेक्टरीज देखेगा, तो वो देखेगा कितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सपोर्ट फाइल्स कितनी है, प्रोग्राम लाइब्रेरीज के को ऑडिट करेगा, पैरामीटर फाइल्स को ऑडिट करेगा, इनिशियलाइजेशन फाइल्स को ऑडिट करेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेगा, इंटरव्यू करेगा, लॉग्स चेक करेगा इंटरव्यू करने के बाद। उसके बाद प्रोडक्शन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन डेटा और डायरेक्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन फाइल्स और प्रोडक्शन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बिजनेस चलाते हैं। प्रोडक्शन रिसोर्सेज डे टू डे बिजनेस प्रोसीजर्स और टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो मालूम पड़ा कोई जैसे मान लिया कोई नया एम्प्लॉई आया, तो एचआर का प्रोडक्शन डेटा, यानी कि बंदे की सारी डिटेल्स एचआर के मॉड्यूल में जा रही है, यानी प्रोडक्शन डेटा क्रिएट हो रहा है, डायरेक्टरीज क्रिएट हो रही हैं, प्रोडक्शन फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, प्रोडक्शन रिसोर्सेज को क्रिएट हो रहे हैं।
बैंक है, एटीएम से पैसा निकला, बाहर आया, प्रोडक्शन डेटा क्रिएट हो रहा है। तो प्रोडक्शन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडिटर को ये देखना है कि भाई सिस्टम फाइल्स प्रोटेक्ट हो रही हैं, एप्लीकेशन फाइल्स प्रोटेक्ट हो रही हैं और प्रोडक्शन डेटा फाइल्स सब चीज़ प्रोटेक्ट है कि नहीं है। अगर सिस्टम फाइल्स में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, एप्लीकेशन फाइल्स में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोडक्शन डेटा में प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी ख़त्म हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप डेटा डिलीट कर दो, वैसे तो बैकअप सिस्टम्स है, मान लीजिए सपोज बैकअप सिस्टम्स नहीं होते, अगर वहाँ एक बार डेटा सारा डिलीट हो जाए, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, अगर किसी के अकाउंट में 1000 रुपये भी कम कर दिया तो वो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। मतलब वो इतना नाराज़ होगा कि वो हो सकता है कभी उस बैंक पर पैसा ही ना रखे, क्योंकि ट्रस्ट वायलेट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन डेटा डायरेक्टरीज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में हमारी स्टडी बोलती है जो ये रिपोर्टिंग है उसके पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होने चाहिए और मॉनिटरिंग के पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होने चाहिए। यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कई बार क्या होता है वो छिपा ली जाती है। तो प्रॉब्लम को मॉनिटर करना और उसको रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंटिव, देखिए 2 एक्शंस होते हैं, करेक्टिव कंट्रोल और प्रिवेंटिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल बाद के होते हैं, किसी इंसिडेंट होने के, यानी अगर धमाका हो गया, पुलिस इधर उधर भाग रही, वो करेक्टिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल धमाका होने से पहले के कंट्रोल्स। तो आप प्रिवेंटिव कंट्रोल को टेस्ट करने से पहले ऑडिटर को ये इंश्योर करना होगा कि एडिक्वेट सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के। अगर कोई इंसिडेंट होता है सिक्योरिटी वायलेशन का तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यानी कि प्रिवेंटिव कंट्रोल की के अलावा आपको करेक्टिव कंट्रोल्स भी देखने पड़ेंगे। तो आप प्रिवेंटिव कंट्रोल तो टेस्ट करोगे ही करोगे, तो ऑडिटर को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई करेक्टिव कंट्रोल्स तो बाद में आ गए, सॉरी मैं गलत बोल गया। यानी ये उसको प्रिवेंटिव कंट्रोल्स देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भाई एडिक्वेट सिस्टम्स हैं कि नहीं है, प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है। कोई इंसिडेंट अगर सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है उसको मॉनिटर और रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि करेक्टिव कंट्रोल बाद में आएगा, उससे पहले आपको उस इंसिडेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी करेक्टिव कंट्रोल लिया जा सकता है, नहीं तो करेक्टिव कंट्रोल नहीं लिया जा सकता है। तो यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल की आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव कंट्रोल इंसिडेंट से पहले होता है, प्रिवेंट करने के लिए होता है, यानी कि कोई इवेंट हो जाए उससे पहले कई कंट्रोल्स प्रिवेंटिव कंट्रोल होते हैं। यानी कि आपने अगर मालूम पड़ा एंटीवायरस लगा दिया तो पहले आप प्रिवेंटिव कंट्रोल ले रहे हैं कि एंटीवायरस को अपडेट कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली अपने आप को। आजकल अपने आप अपडेट करते हैं वो इंटरनेट के साथ अगर वो जुड़े हैं, तो आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ले रखे हैं। और करेक्टिव कंट्रोल्स क्या होता है जब इंसिडेंट हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिक्योरिटी वायलेशन होते हैं तो लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहते हैं, और नौकरी बचाने के चक्कर में रहते हैं तो वो इंसिडेंट को नहीं बताते हैं। और उनकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। लोग कहेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कोई चीज़ हो गया, तो मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और उनको सिक्योरिटी वायलेशन के इंसिडेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको देखना पड़ेगा ये कंट्रोल्स एडिक्वेट हैं कि नहीं है। हर जगह कंट्रोल्स की एडिक्वेसी देखनी पड़ती है, कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं पहली बात, और लगे हैं तो एडिक्वेट हैं कि नहीं है। 2 चीज़ें, कंट्रोल्स की 2 ही चीज़ें हैं कि कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और लगे हैं तो एडुकेट हैं कि नहीं, एडुकेसी ऑफ कंट्रोल्स देखनी पड़ती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सिक्योरिटी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, लॉग्स हैं कि नहीं है। सिक्योरिटी लॉग्स होने बहुत ज़रूरी है, इवेंट लॉग्स होने चाहिए बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी इवेंट के लॉग्स होने बहुत ज़रूरी है और उनकी रिपोर्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लॉग फाइल्स को ऑडिट कर सकें और ये देख सकें कि भाई इन्फॉर्मेशन एडिक्वेटली बैक्ड अप है कि नहीं है और एक्सेस से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसमें 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, पहला उसका बैकअप होना और दूसरा सही आदमी को एक्सेस होना।
तो ये है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर ये है तो अगर मान लीजिए सपोज कोई इंसिडेंट हुआ या प्रोसेस वायलेशन है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम्स हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज वायरस आ जाता है तो वो सिस्टम में दिखाने लगता है, एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल में जहाँ पर आईटी का बंदा बैठा है उसको दिखा सकता है कि वायरस आ गया है। तो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, समराइज डाटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एंटीवायरस ओपन करेंगे तो उसमें ये होगा कि भाई इतने इतने वायरसेस मिले। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये डेटा समराइज होना चाहिए, ये डेटा ऑडिट लॉग्स में होना चाहिए। और हर अच्छे एप्लीकेशन प्रोग्राम का लॉग होता है। जैसे आप नॉर्मल हर एक के कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस में क्लिक कीजिए, वहाँ लॉग्स में आपको दिखाई देगा कितने वायरसेस फाउंड, कब फुल स्कैनिंग की लास्ट, कब अपडेट किया। तो ये सारे लॉग्स होते हैं। तो ये इस टाइमली बेसिस पर सिक्योरिटी मॉनिटर की जा सकती है। तो एप्रोप्रिएट और टाइमली एक्शन चाहिए होते हैं। अगर मान लिया सपोज उससे हमें ये पता चल जाता है सिक्योरिटी मीट आउट हो रही है नहीं है कि नहीं है, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो चेंज हो रही हैं उसको हम मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं नए रिस्क के लिए। जैसे नया वायरस आ गया और सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नए नए सिक्योरिटी रिस्क हो रहे हैं उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्टडी में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में बताया। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में ये बताया कि मॉनिटरिंग और प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए और फिर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और उसके लिए प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो एज एन ऑडिटर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आप इस सबसे पहले मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स के बारे में पता करोगे और फिर रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में पता करोगे, क्योंकि मॉनिटरिंग करने से ही हमें पता चलेगा प्रॉब्लम हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई होगी किस बंदे की मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद वो अलार्म रेज करेगा। और उसके बाद एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा है वो एक समराइज लिस्ट देख सके, या अगर मान लिया सपोज इंसिडेंट प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है, तो उसी समय उसको पता चल सके। इसके बाद हमारी स्टडी लास्ट में ये बोलती है बाईपास सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को का ऑडिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप नया कोई पेरोल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो पहली बार जब आप उसमें एंट्री करोगे तो हो सकता है आप एक साथ एक्सेल शीट में सारा का सारा डेटा डाल दो, बाद में एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस हों। पहली बार कोई एग्जीक्यूटिव उसमें पूरा डेटा डाल देगा, बाद में किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एक्सेस राइट्स होनी चाहिए। एक्सेस जिस बंदे के पास एक्सेस राइट्स हैं वही डाल सकेगा, और दूसरे के पास वेरिफिकेशन राइट्स हैं वो वेरीफाई करेगा, तभी वो सिस्टम में अपडेट होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ऑपरेशंस में जहाँ सिक्योरिटी फीचर्स बाईपास किए जाते हैं, मतलब कोई ऑपरेशनल या फंक्शनल कन्वीनियंस के लिए। मतलब एक कोई कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, मालूम पड़ा कोई नया सिस्टम आ रहा है, तो अब एक एक डेटा को एंटर करना, एक एक एम्प्लॉई, अगर 5000 एम्प्लॉई हैं तो हर एक डेटा एंटर करना, उस एम्प्लॉई की को अपडेट करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिक्योरिटी फीचर्स को बाईपास करना पड़ेगा ऑपरेशनल और फंक्शनल कन्वीनियंस के लिए कई बार। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो स्पेशल सिचुएशन होनी चाहिए, कंट्रोल्ड ऑपरेशंस होने चाहिए। तो अगर मान लें सपोज सिस्टम इंजीनियर कोई इमरजेंसी सिचुएशन मीट आउट करने के लिए बाईपास कर रहा है, तो या कोई बल्क प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है, तो ऑडिटर को सारे के सारे चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसको क्रिटिकली ऑडिट करना चाहिए। तो यानी कि क्रिटिकली देखना चाहिए। तो मोटे तौर पर जो है ऑडिट टेस्ट प्रोसीजर में जो हमने ये पढ़ा कि भाई सबसे पहले पहले आप कंपनी में जाइए, कंपनी में जाकर सबसे पहले
उससे बोलिए भैया अपना पॉलिसी लेकर आओ। पहले बिज़नेस के बारे में पता करें, बिज़नेस के बारे में पता करके बिज़नेस का साइज़ देख लें, और एक आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि क्या क्या है, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या किस तरीके का बिज़नेस ऑपरेशन है। फिर उसके बाद आप उसका सिक्योरिटी मैनुअल मंगवाइए, सिक्योरिटी पॉलिसी मंगाइए, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को देखिए, उसको चेक कीजिए। उसको चेक करने के बाद लोगों को बुलाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए। उसके बाद देखिए इफेक्टिव पॉलिसी है नहीं है। इफेक्टिव पॉलिसी है तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखने के बाद प्रोसीजर्स, ये मैकेनिज्म देखिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला, पॉलिसी हायर लेवल मैनेजमेंट बनाता है, प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जनरली इम्प्लीमेंट करते हैं, या ऑपरेशनल बंदे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको उसके निटी-ग्रिटी में घुसना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा भाई पैरामीट्रिक सेटिंग सही तरीके से सेट है कि नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, सबके बारे में पता करना पड़ेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पता करके पैरामीट्रिक सेटिंग देखनी पड़ेगी कि ठीक है कि नहीं ठीक है। भाई हर हार्डवेयर और हर सॉफ्टवेयर में पैरामीट्रिक सेटिंग्स होती हैं। वो पैरामीट्रिक सेटिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि हार्डवेयर जो होता है इस तरह से बनाया जाता है कि कई लेवल और रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी में हमें हायर लेवल सिक्योरिटी चाहिए या लोअर लेवल सिक्योरिटी चाहिए या मीडियम लेवल सिक्योरिटी चाहिए। तो ये पैरामीट्रिक सेटिंग्स होंगी जो ये डिटरमाइन करेगी। एक बार हमने पैरामीट्रिक सेटिंग्स देख दी, फिर उसके बाद हमें एक्सेस मैकेनिज्म देखने पड़ेंगे। भाई क्या है, कार्ड्स हैं या बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, क्या चीज़ें, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद प्रिविलेज लॉगिन्स देखने पड़ेंगे, या आपके स्पेशल यूज़र अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पूरी लिस्ट मंगानी पड़ेगी। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई फाइल और एप्लीकेशन लॉजिक्स को देखना पड़ेगा, या प्रोडक्शन डेटा को देखना पड़ेगा कि भाई सिस्टम फाइल्स के बारे में बताइए, कहाँ किसके पास एक्सेस राइट्स है, एप्लीकेशन फाइल्स कहाँ रखी जाती हैं, उसका डेटा कहाँ पर स्टोर होता है। फिर आप ये देखेंगे कि भाई मॉनिटरिंग कैसी होती है, सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन तो अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक डिपार्टमेंट होगा, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई और बंदा होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि अगर दोनों एक ही कर रहे होंगे तो अपनी गलती छिपाने की कोशिश करेगा। तो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स कैसे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखना पड़ेगा भाई सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अगर बाईपास कर रहा है, वैलिडली ऑथराइज्ड वे में बाईपास कर रहा है, अगर बल्क कहीं पर आपको बल्क डाटा डालना है, या बल्क इमरजेंसी सिचुएशंस है, बल्क प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस है, तो वहाँ कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आप सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे हैं। या कई बार क्या होता है कि बंदा कंपनी छोड़ के चला गया और पासवर्ड आपके पास नहीं है, अब टैली का पासवर्ड नहीं है, तो आपको सिक्योरिटी प्रोसीजर्स बाईपास करने पड़ते हैं। कई बार उस कंपनी के बंदे को बुलाना पड़ता है और फिर स्पेशल तरीके से पासवर्ड्स ओपन करने पड़ते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स बाईपास होगा तो उसको आपको क्रिटिकली ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक्सेस कंट्रोल्स का ऑडिट है। और एक्सेस कंट्रोल्स आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की। रीज़न क्या है? क्योंकि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स वन ऑफ द मेजर चीज़ है, क्योंकि मेजर चीज़ है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट देखेंगे तो सबसे पहले जाएंगे, देखेंगे घर है कि नहीं है, घर में ताला है कि नहीं है। ताला कौन है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है। क्योंकि फिजिकल एक्सेस नहीं ले रहे हैं, लॉजिकल एक्सेस ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आप देखेंगे। थैंक्स।